सबसे पहले साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, यानी कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि वाइब्रेटिंग के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इज यूज, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूस साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? जब आपके स्कूल की घंटी बजती है, जब बज नहीं रही हो तो उसे छू कर देखिए आपको कैसा अनुभव होता है, आप कैसा फील करते हैं। वॉट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही होती है तो इसे छू कर देखिए तो आपको एक वाइब्रेशन महसूस होगा, यानी कि कैन यू फील इट वाइब्रेशन, क्या आप एक वाइब्रेशन फील करते हैं? एक्टिविटी 13.1 के अंदर देखिए, टेक अ मेटल प्लेट और अ पेन, हैंग इट एन कॉन्वीनियंट प्लेस in such a way that it does not touch any wall. Now strike it with a stick. Do you hear a sound? Touch the plate or pen gently with your finger. Do you feel in the vibration? जैसे आपके पास में टच अ टेक अ मेटल प्लेट, एक मेटल की प्लेट है, इसको इस प्रकार से लटकाइए कि दीवार से ना छुए, और जब आप इस पर जोर से मारते हैं, इट डज नॉट टच एनी वॉल। नाउ स्टिक इट विद अ स्टिक, जब आप इसको जोर से मारते हैं, डू यू हियर अ साउंड, क्या आपको एक साउंड सुनाई देता है? टच द प्लेट और पेन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील विद वाइब्रेशन, जब आप प्लेट को धीमे से अपनी फिंगर के द्वारा छूइए, यानी कि हाथ लगाकर टच करके देखिए, तो क्या आपको एक साउंड सुनाई देता है? अगेन स्टिक द प्लेट विद द stick and hold it tightly with your hand. Immediately after sticking, do you still hear the sound? Touch the plate after it stop producing sound. Can you feel the vibration now? जब आप प्लेट को फिर से इसके ऊपर स्टिक करते हैं, मतलब मारते हैं, तो आप वापस उसे हाथ लगा कर देखिए या टच करके देखिए, क्या आपको साउंड यानी कि एक वाइब्रेशन महसूस होता है? नेक्स्ट है इसमें एक्टिविटी 13.2, टेक अ रबर बैंड, एक रबड़ लीजिए, एक रबड़ का छल्ला लीजिए और पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ पेंसिल बॉक्स, इंसर्ट 2 pencils between the box and stick rubber now. Plug the rubber and band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Does the band vibrate? जब आप एक रबड़ लेते हैं, उस पर पेंसिल के बॉक्स पर चढ़ाएंगे और बॉक्स तथा पेंसिल दोनों के बीच में रबड़ के बीच में पेंसिल लगाएंगे। अब रबड़ के छल्ले को खींच कर देखिए तो क्या आपको एक साउंड प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देता है? एज यू लर्न इट क्लास 7, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जब किसी वस्तु के माध्य स्थिति को इधर या उधर या आगे या पीछे वाली गति को हम वाइब्रेशन कहते हैं। व्हेन अ tightly strict band is plugged, it vibrate and produce sound. When it stop vibrating, it does not produce any sound. जब वह वस्तु कंपन करना यानी कि वाइब्रेट करना बंद कर देती है तो हमें किसी प्रकार का कोई साउंड सुनाई नहीं देता है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें एक्टिविटी 13.3, टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट, स्ट्रीक इट एट इट्स एजेस विद अ स्पून, डू यू हियर अ साउंड? अगेन स्ट्रीक द डिश एंड देन टच इट, कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? स्ट्रीक एंड डिश अगेन, look at the surface of water, do you see any waves there? Now hold the dish, what change do you observe on surface of water? Can you explain the change? Is there a hint to connect sound with the vibrating body? एक मेटल की डिश लीजिए, मतलब धातु की थाली लीजिए, उसमें वाटर डालिए और एक चम्मच उसके किनारे पर जोर से मारिए, यानी कि एज विद अ स्पून। डू यू हियर अ साउंड, क्या आपको साउंड सुनाई देता है? थाली को पुनः स्ट्रिक कीजिए और उसको टच कीजिए, क्या आपको कोई साउंड सुनाई देता है या कोई वाइब्रेट सुनाई देता है? अब वाटर के सरफेस को देखिए, क्या आप पर कोई लहरें दिखाई देती है? थाली को पकड़कर देखिए, नाउ होल्ड द डिश, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर?
आप वाटर के सरफेस पर क्या आप ऑब्जर्व करते हैं उसको देखिए। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, क्या आप इस चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो जब क्या इससे वस्तु की कंपनों की ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? हम देखते हैं वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। हम देखते हैं कि कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। इन सम केस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, हम वाइब्रेशन को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन बट इन मोस्ट केस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम, हाउएवर वी कैन फील दैम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स ये पता चलता है, यानी कि इन सभी एक्टिविटी 13.1, 13.2 और 13.3 से ये हमें पता चलता है कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के थ्रू, यानी कि ध्वनि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, यानी कि मनुष्य या मानव द्वारा ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है।